आज हम टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो कवर अप करेंगे। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट बता दिया था, उसको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को, मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी थी। अब इस वीडियो में हम आज क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस, अलग टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने जो आपको पहली वीडियो में कंसेप्ट बताया, आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 4-5 क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर से हम अप्रोच देखेंगे, फिर फर्दर वीडियोज़ में नए नए कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए कैन कंप्लीट वर्क इन 20 days एंड बी इन 5 days। ठीक है, ए किसी काम को ख़त्म करता है 20 दिन में और बी उसी काम को ख़त्म करता है 5 दिन में। सी टेक्स एज मच एज टाइम एंड ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, सी को उतना समय लगता है जितना ए और बी साथ में कर देते हैं। मतलब ए और बी जब साथ में काम करेंगे, वो लोग जितना समय लेंगे उतना सी को लग जाएगा। इफ़ ए बी सी वर्क टुगेदर इन हाउ मच टाइम दे कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने पिछले बार सीखा था। बस हमें क्या लिखना है, फिर से वही जो नाम है, जैसे ए और यहाँ पे बी, और इधर आ जाएंगे उनके डेज। ए के डेज कितने हैं 20, बी के डेज कितने हैं 5। इससे आप कैलकुलेट करेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम बताया था, बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल बोलना शुरू कीजिए। 20 का पहला मल्टीपल होता है 20 और वो 5 से डिविजिबल होता है। ये जो निकल के आया ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, अब मैं 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बन जाए, ऑब्वियसली 1 से, और 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बन जाए 4 से। तो ये हमारा निकल के आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, हमें पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी 1 है, मतलब ए एक दिन में 1 यूनिट्स काम करता है, और बी की एफिशिएंसी 4 है, मतलब बी एक दिन में 4 यूनिट्स काम खत्म करता है, और टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट्स ऑफ वर्क है। ठीक है, अब पहले हम ये निकाल लेते हैं ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बताया गया था कि सी टेक्स एज मच एज टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक। मतलब जितना समय ए और बी को साथ में लगेगा उतना ही टाइम किसको लगेगा, सी को लगेगा काम खत्म करने में। ठीक है, हम ए और बी का समय कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क कितना है ख़त्म करने के लिए 20 यूनिट्स। एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी अगर साथ में ख़त्म करेंगे तो 4 + 1 5 यूनिट्स ऑफ वर्क एक दिन में लोग ख़त्म कर देंगे, इनटू टी, जो हमें टाइम पता नहीं है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5, तो मतलब इनका टाइम आ जाएगा 4 डेज। 4 डेज, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है डेज में, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 डेज। मतलब ए और बी अगर साथ में काम करेंगे तो ये लोग 4 दिन में काम खत्म कर देंगे, और इसी वजह से सी भी 4 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा, क्योंकि ए और बी को जितना समय लगता है साथ में उतना ही समय सी को भी लगता है। ठीक है, हमें यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए बी सी साथ में काम करेंगे तीनों, तो इनको कितना समय लगेगा काम खत्म करने में। ठीक है, हम इसको बहुत फिर से इजीली सॉल्व कर देते हैं। मैं चीज़ें तो कुछ रब कर रहा हूँ क्योंकि जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ये पता चल गया कि ए और बी का साथ में समय 4 आ रहा है 4 दिन का, तो ए सी का भी समय कितना होगा 4 होगा। मैं ये रेस कर दे रहा हूँ। यहीं पे मैं और क्या लिख दूंगा, एक सी का भी नाम जोड़ दूंगा, जो तीसरा व्यक्ति है उसको लगे कितने दिन, 4 दिन। फिर से हम वही प्रोसेस पे चलेंगे एलसीएम निकालने के लिए। अब सबसे बड़ा नंबर कितना है 20 का पहला मल्टीपल 20 आएगा, और वो सबसे डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से इनकी क्या निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी। 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बन जाए, फिर से वही 1 से। 5 को किससे करूँ मल्टीप्लाई कि 20 बन जाए, फिर से वही 4 से। और 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बन जाए, 5 से। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की 1 यूनिट, बी की 4 यूनिट्स और सी की 5 यूनिट्स। मतलब अगर ए बी सी साथ में काम करेंगे तो ये लोग 10 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म कर देंगे एक दिन में। बस अब हमें ये निकालना है कि ए बी सी साथ में कितना समय लेंगे। फॉर्मूला जो सिखाया गया आपको, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल सम वर्क कितना है 20 यूनिट्स, एफिशिएंसी इनकी कितनी है 10 यूनिट्स इनटू टी, तो 20/10 कितना आ जाएगा 2 डेज। मतलब ए और बी और सी को साथ में जो समय लगने वाला है काम खत्म करने में, वो 2 दिन का समय है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 12 डेज। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है और बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। फिर हमें बोला गया कि ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर, मतलब ए और बी साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए चला जाता है। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क वॉज कम्प्लीटेड।
ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने जो तरीका सीखा हुआ है वही लिखेंगे। हम नाम लिखेंगे दोनों का, ए और बी, और हम यहाँ पे लिख देंगे उनके डेज 10 और 12। फिर इनका एलसीएम निकालेंगे। बड़ा नंबर 12 है, आप 12 के मल्टीपल्स बोलिए। सबसे पहला 12, फिर 24, फिर 36, 48 और 60। इनमें से 10 से कौन सा डिवाइड होता है? ये 10 को डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ करेगा 60। तो ऑब्वियसली एलसीएम कितना आ गया इनका? 60। तो ये क्या कैलकुलेट हमने कर लिया, यहाँ से टोटल वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए? 6 से। और 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5 से। तो ये हमारी क्या कैलकुलेट हो गई? एफिशिएंसी। हमें यहाँ से एफिशिएंसी पता चल गई। अब हमें ये पता चल गया है कि ए एक दिन में तो पहले 10 मतलब एक दिन में 6 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म करेगा और 10 दिन में वो काम खत्म कर देगा टोटल। और बी एक दिन में कितना वर्क करेगा? 5 यूनिट्स, और 12 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। चलो, अगर ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना खत्म कर रहे हैं? 6 + 5 11 यूनिट्स ऑफ वर्क वो लोग निपटा दे रहे हैं। इतना भाई पता चल गया। अब ये बोला गया है ए एंड बी स्टार्ट तो करते हैं टुगेदर, लेकिन आफ्टर 3 डेज ए चला जाता है। तो जैसे मैं दिन अगर लिखना चाहूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। समझ लो ए और बी मंडे को स्टार्ट करते हैं, तो मंडे को ए और बी ने काम किया, फिर ट्यूसडे को ए और बी ने काम किया, फिर वेडनेसडे को भी ए और बी ने काम किया, फिर लेकिन 3 दिन काम करने के बाद आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, मतलब ए अब जा चुका है। अब सिर्फ कौन बचा? बी। तो सिर्फ बी काम कर रहा है अब आगे के लिए। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है। तो जब ए और बी ने साथ में काम किया होगा 3 दिन के लिए, तो उन्होंने कितना, एक दिन में वो लोग कितना यूनिट्स खत्म करते हैं? 11 डेज में 11 यूनिट्स। मतलब मंडे को भी 11 यूनिट वर्क खत्म कर दिया, ट्यूसडे को भी 11 यूनिट वर्क खत्म कर दिया, और वेडनेसडे को भी 11 यूनिट वर्क खत्म कर दिया। तो टोटल कितना खत्म कर दिया उन्होंने? 11 11 11 33 यूनिट्स वर्क खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले निकाल सकते हैं कि काम बचा कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया। टोटल वर्क था कितना? 60 यूनिट्स खत्म करना था, 33 यूनिट्स तो ए और बी ने साथ में 3 दिन में खत्म कर दिया। बचा कितना? 27 यूनिट्स ऑफ वर्क स्टिल लेफ्ट। इतना पता चल गया, मतलब अभी भी 27 यूनिट्स ऑफ वर्क बचा है, 27 यूनिट वर्क लेफ्ट। ठीक है, फिर से अब ये काम कौन करेगा? सिर्फ बी करेगा, क्योंकि ए तो भाई जा चुका है। निकाल लो भाई बी को कितने दिन लगेंगे। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। वर्क कितना है? 27 यूनिट्स। एफिशिएंसी कितनी? बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क खत्म कर देगा, टाइम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। 27 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू डेज, क्योंकि आंसर डेज में आएगा, क्वेश्चन डेज में इज इक्वल्स टू टाइम, मतलब इतने दिन इनको लग गए। ठीक है, ये बी को खत्म करने में। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था कि टोटल इनको कितने दिन लग रहे हैं काम खत्म करने में। हमसे ये पूछा गया था कि हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। तो पहले तो 1 2 3 दिन ए बी ने साथ में काम किया, 3 डेज, प्लस 27/5 डेज किसने काम किया? सिर्फ बी ने अकेले। आप इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेट करके आएगा इधर 15 + 27 डिवाइडेड बाय 5 डेज, तो ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 5 डेज। तो इतने डेज इनको लगे होंगे पूरा काम खत्म करने में। इसका आंसर है क्वेश्चन का 42/5 डेज। तो ये एक नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोला गया है? ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 20 एंड 30 डेज, मतलब ए किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को 30 डेज में खत्म करता है। ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर, ठीक है, वो दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, बट बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। अच्छा, बी ने कुछ समय के लिए काम किया और फिर वो चला गया। और एंड होल वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 16 डेज, मतलब टोटल काम खत्म होने में 16 दिन लग गए। कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। अच्छा, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें पहली स्टेटमेंट अगर दिखाई देती है तो उससे हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। हम पहले तो वही स्टार्ट करेंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। हम अपना वही फॉर्मूला करेंगे। ए लिखा, बी लिखा नाम, और यहाँ पे लिखा डेज। 20 डेज ए के, बी के 30 डेज। बड़े नंबर का मल्टीपल्स बोलो, 30 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगला मल्टीपल 60 डिवाइड हो रहा है। ये निकल के आ गया टोटल वर्क। 20 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 बनेगा, 30 को 2 से, ये निकल के आ गई एफिशिएंसी। इतना तो मैं कर सकता हूँ, मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट्स, और अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो टोटल ये लोग 5 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी ने काम तो साथ में शुरू किया, लेकिन बी चला गया कुछ समय बाद। अब भाई हमें समय ही नहीं पता कि बी कितने समय के बाद गया, लेकिन होल वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 16 डेज। चलो मैं कुछ दिन लिखता हूँ कि 16 दिन। ये हमारा फर्स्ट डे हो गया,
ये हमारा सेकेंड डे हो गया, ये हमारा थर्ड डे हो गया, ये हमारा फोर्थ डे हो गया, और ऐसे चल रहा है 16 दिन तक काम। ठीक है, पहले दिन ए और बी ने समझ लो काम किया, फिर ए और बी ने काम किया, फिर ए और बी ने काम किया, फिर ए और बी ने काम किया, ऐसे ए और बी साथ में काम कर रहे थे कुछ दिन तक। लेकिन फिर कौन चले गए? बी लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। हमें तो पता ही नहीं बी कब गया, ठीक है चलो, पर बी चला गया। लेकिन जो ए है वो लगातार काम करता रहा है, उसने 16 के 16 दिन लगातार काम किया है। ए हमेशा यहाँ पे था और ए ने 16 के 16 दिन काम किया। बी ने कुछ दिन काम किया, हमें नहीं पता है बी ने 1 2 3 4 कितने दिन काम किया, लेकिन ए जो है, ए स्टार्टिंग से फर्स्ट डे तक 16 दिन तक लगा हुआ है जॉब में, और ए ने 16 दिन काम किया। ठीक है, तो चलो ए अगर एक दिन में ए 3 यूनिट्स ऑफ वर्क निपटा देता है एक दिन में, तो वो 16 दिन में कितना काम कर देगा? 16 डेज में वो कितना काम कर देगा? 48 यूनिट्स वो खत्म कर देगा। यहाँ से तो पता चल गया। तो ए ने तो भाई पूरा 48 यूनिट्स तो काम किया है। टोटल वर्क कितना था? 60 था, उसमें से 48 यूनिट्स तो ए ने किया, बचा कितना? 12 यूनिट्स। मतलब ये जो 12 यूनिट्स वर्क है, 12 यूनिट्स, ये किसके थ्रू किए गए हैं? बी के थ्रू। अब बी एक दिन में तो भाई 2 यूनिट ही काम करता है, तो मतलब उसने पहले दिन 2 यूनिट किए होंगे, फिर 2 यूनिट, 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 फिर उसने पूरा काम खत्म कर दिया होगा। मतलब उसने 1 2 3 4 5 6 दिन बाद अपना काम छोड़ दिया। कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम डिड बी लेफ्ट द वर्क? आफ्टर 6 days बी लेफ्ट द वर्क। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या था। ए और बी ने साथ में काम शुरू किया, कुछ समय के लिए बी ने काम किया, फिर बी चला जाता है और पूरा काम 16 दिन में खत्म होता है। ठीक है, हमें ये निकालना था बी कितने दिन बाद गया। तो जो 16 दिन में काम खत्म हो रहा है, बी बीच में चला जा रहा है, लेकिन ए जो है, ए पहले दिन से आखिरी दिन तक जॉब में लगा हुआ है। बी जाता है बीच में, लेकिन ए कहीं नहीं जा रहा है। तो ए तो 16 के 16 दिन काम करेगा। अब ए एक दिन में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क अगर कर दे रहा है, तो वो 16 दिन में कितना कर देगा? 48। आप मल्टीप्लाई करो, 1 × 16 16 डेज होगा, 3 × 16 48 यूनिट्स। अब अगर टोटल वर्क 60 यूनिट्स था, उसमें से 48 यूनिट्स तो ए ने कर दिए, तो बचे हुआ काम कितना हो? 12 यूनिट्स। ये कौन करेगा? बी। अब बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 2। पहले दिन 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे करके 6 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। आपको ऐसे लिखना नहीं है, आप बस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? वही फॉर्मूला हर जगह लगेगा। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कितना था? 12 यूनिट था। एफिशिएंसी कितनी है? 2 × टाइम। तो 12 डिवाइड बाई 2, 6 इज इक्वल्स टू टाइम, मतलब 6 डेज। मतलब उसको 6 दिन लगे पूरा ये काम खत्म करने हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो अच्छा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है पिछली तरह का, बस ये एक प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 15 days। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है और बी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। मतलब ए ने कुछ दिनों के लिए बी के साथ काम किया, फिर वो चला गया, पर लेकिन जो पूरा काम है वो 9 दिन में खत्म हो गया। तो पहली स्टेटमेंट से हम उतना ही सॉल्व करेंगे जितना हमने सीखा है। ए और बी दिया है, उनके डेज लिखेंगे, कितने थे? 10 and 15। अब बड़ा नंबर 15 है, 15 का मल्टीपल 15 डिवाइड नहीं होता 10 से, दूसरा 30 डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या निकल गया? टोटल वर्क। 10 को 3 से करूँगा मल्टीप्लाई, 30 बन जाएगा। 15 को 2 से करूँगा तो 30 बन जाएगा। ये निकल के आ गया एफिशिएंसी। मतलब ए और बी अगर साथ में एक दिन में काम करेंगे तो 5 यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म कर देंगे, बस। अब ये बोला गया ए और बी साथ में काम करते हैं, लेकिन ए कुछ समय बाद चले जाता है और पूरा काम तो 9 दिन में खत्म हो रहा है। तो जो फर्स्ट से लेके आखिरी 9वां दिन था, 9th डे, उसमें क्या हो रहा है? ए कभी बीच में जा रहा है, लेकिन जो बी है, बी तो भाई स्टार्टिंग से एंड तक काम कर रहा है, पहले दिन से आखिरी दिन तक। ए बीच में कहीं चले जा रहे हैं, तो बी का तो काम निकाल सकते हैं। बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में बी करता है 2 यूनिट्स, तो बी 9 दिन में कितना खत्म कर देगा? 18 यूनिट्स। कैसे निकला? आप इसको 9 से इंटू करेंगे तो उस तरफ भी जब 9 से इंटू करेंगे तो 18 यूनिट्स खत्म हो जाएगा। तो 30 यूनिट्स में से तो 18 यूनिट्स तो बी ने ही कर दिया, बचा कितना? 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स किसने खत्म किया है? ए ने। तो समय आप निकाल लो उसको कितने दिन लगे होंगे। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कितना है? 12 यूनिट्स। बी की ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट्स। एक दिन में 3 काम, 3 यूनिट्स ऑफ काम, तो 12/3 4 डेज आ जाएगा इसका आंसर। मतलब ए कितने दिनों बाद गया? 4 दिन बाद। मतलब 4 दिन तो उसने बी के साथ काम किया लगातार, फिर वो चला जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस के टाइप थे जो हमने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस के टाइप कवर करेंगे।